नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आत्महत्या क्या है और उसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है। तो दुर्खीम के हिसाब से जो आत्महत्या का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दुर्खीम यानी कि डेविड इमाइल दुर्खीम, ये एक फ्रांस के महान समाजशास्त्री थे। कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर के साथ वे भी आधुनिक जो सामाजिक विज्ञान है या समाज विज्ञान है उसके मुख्य शिल्पी एवं समाजशास्त्र के ये जनक कहे जाते हैं। डेविड एमाइल दुर्खीम को जो है आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक और समाज वैज्ञानिक जो शब्दावली है उसमें दुनिया का पहला आधिकारिक समाजशास्त्री माना जाता है। अध्ययन की विश्वविद्यालय व्यवस्था में वे समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर भी थे। अपने एकेडमिक जीवन के 3 दशकों में उन्होंने समाजशास्त्र को न केवल एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में स्थापित किया बल्कि इस अनुशासन की सैद्धांतिक और पद्धतिगत जमीन भी इन्होंने तैयार किया। समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनकी 4 रचनाएं हैं। ठीक है। तो ये रचनाएं आपको याद रखनी है। इसमें पहला है द डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, तीसरा है सुसाइड तथा चौथा द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। इन सभी जो बुक्स हैं ये सारे महत्वपूर्ण हैं। ये 4 रचनाएं हैं दुर्खीम की। दुर्खीम के द्वारा प्रतिपादित जो पुस्तक है ले सुसाइड या उसको अंग्रेजी में द सुसाइड कहते हैं, सन 1897 में ये प्रकाशित हुई थी, जिसमें आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में सर्वप्रथम आत्महत्या के अर्थ को समझाया गया है। सामान्य रूप से पूर्व में यह समझा जाता है कि व्यक्ति के स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा घटित मृत्यु ही आत्महत्या कहलाती है, लेकिन दुर्खीम ने इस सामान्य अर्थ को अस्वीकार कर दिया और इन्होंने कहा कि हम आत्महत्या को एक ऐसी मृत्यु की संज्ञा दे सकते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए घटित हुई है। लेकिन ऐसा कहने में हमारे समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है कि आत्महत्या करने के पश्चात आत्महत्या करने वाले के उद्देश्य के विषय में हमको जानकारी किस प्रकार प्राप्त होगी। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर दुर्खीम ने आत्महत्या को समाजशास्त्री प्रारूप में इस प्रकार परिभाषित किया कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग उन सभी मृत्युओं के लिए किया जाता है जो कि स्वयं मृत व्यक्ति के किसी सकारात्मक या फिर नकारात्मक ऐसे कार्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं जिनके बारे में वो व्यक्ति स्वयं जानता है कि वह इस कार्य का परिणाम अर्थात मृत्यु को उत्पन्न करेगा। तो ये दुर्खीम के अनुसार ये परिभाषा है जिसको आपको याद रखना है कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग उन सभी मृत्युओं के लिए किया जाता है जो कि स्वयं मृत व्यक्ति के किसी न किसी सकारात्मक या नकारात्मक कोई कार्य है उसके अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं और जिनके बारे में वो व्यक्ति जानता है कि इसका परिणाम मृत्यु को प्राप्त होगा। अतः उपयुक्त उल्लेखित पुस्तक में दुर्खीम ने बहुत से ऐसे आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि आत्महत्या किसी व्यक्तिगत कारण का परिणाम नहीं होता बल्कि ये एक सामाजिक तथ्य है जो कि सामाजिक क्रियाओं का परिणाम है। तो दुर्खीम के द्वारा जो अध्ययन में पुस्तक में प्रतिपादित आत्महत्या से संबंधित जो आंकड़े हैं उनके आधार पर कुछ उन्होंने विश्लेषण किया जो निम्न परिणामों के रूप में हम देख सकते हैं। पहला क्या है, इसमें आत्महत्या की दर जो है प्रत्येक वर्ष लगभग एक सी रहती है। दुर्खीम ने हर जगह अलग अलग शहरों में गांवों में हर जगह जो आत्महत्या है लगभग 26,000 आत्महत्याओं का इन्होंने अध्ययन किया था। तो उसमें फिर निम्न विश्लेषण इन्होंने निकाला। तो आत्महत्या की दर प्रत्येक वर्ष लगभग एक सी रहती है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्याएं अधिक होती हैं। तीसरा क्या है, कम आयु के लोगों की अपेक्षा अधिक आयु के लोगों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। सामान्य जनता की तुलना में सैनिक लोग जो है अधिक आत्महत्याएं करते हैं। अविवाहित और सुखी पारिवारिक जीवन से वंचित लोगों में उन व्यक्तियों की तुलना में आत्महत्या की दर अधिक होती है जो विवाहित अथवा सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं।
कैथोलिक धर्म को मानने वालों की तुलना में जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसको मानने वाले लोग अधिक आत्महत्या करते हैं, क्योंकि प्रोटेस्टेंट जो धर्म है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया जाता है और इसके कारण जो है व्यक्ति को उनके व्यवहारों पर जो है नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता है कि वे पूर्णतः एक नैतिक समुदाय में संयुक्त हो सके। और लास्ट है, गांवों की तुलना में शहरों में अधिक आत्महत्या की घटनाएं देखी जाती हैं। अब हम इनके 3 प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे कि ये 3 प्रकार कौन से हैं। तो पहला है अहमवादी आत्महत्या, दूसरा है परार्थवादी और तीसरा है आदर्शविहीन आत्महत्या। ठीक है, तो पहला अहमवादी क्या है? तो इसके पीछे जो मूल कारण है वो अहमवाद है। जब व्यक्ति अपने समूह का अपने समूह या समाज से जो है घनिष्ठ संबंध नहीं रखता है और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ही इसमें वो ऊंचा मानता है, यानी सर्वोपरि मानता है, तब उसको अहमवाद कहते हैं। ऐसी स्थिति में वह अपने समूह या समाज से अलग थलग महसूस करने लगता है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति ये समाज अब नहीं कर सकता और ना ही उसके ऊपर समाज का कोई उत्तरदायित्व है, और ऐसी स्थिति में वो निराश होकर के आत्महत्या कर लेता है। तो ये है अहमवाद। दूसरा है परार्थवाद। परार्थवाद नाम से ही स्पष्ट है कि दूसरों की सेवा या त्याग के लिए जो है आत्महत्या करना। इस प्रकार के आत्महत्या का आधार परार्थवाद होता है। व्यक्ति समाज या समूह से इतना घुल मिल जाता है कि वो अपने को समाज से अलग नहीं कर पाता है और सामाजिक हित में ही अपना हित समझने लगता है और परार्थवाद की उसमें भावना जो है जन्म ले लेती है। और ऐसी परिस्थिति में यदि समाज में कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो वो अपने जान को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो जाता है, जैसे कि हिंदू समाज में सती प्रथा। और दूसरा अगर हम देखें तो सैनिकों के द्वारा जो बलिदान दिया जाता है बॉर्डर पर, वो भी एक प्रकार से इसमें आ जाएगा। तीसरा है आदर्श विहीन आत्महत्या। इसका मूल कारण क्या होता है कि समाज में जो है जो कुछ प्रतिमान निर्धारित किए जाते हैं उनकी अगर अनुशासन या फिर किसी चीज़ का पालन नहीं किया जाता तो वो नियम विहीनता की दशा इसमें उत्पन्न हो जाती है। तो इस स्थिति में विसंगति समाज की वो दशा है जहाँ नियमों का अभाव होता है। विसंगति की स्थिति भी समाज में आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि समाज में दहेज प्रथा के कारण गरीब पिता की लड़की की आत्महत्या। तो ये 3 है आत्महत्या के प्रकार। तो इन व्याख्याओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि आत्महत्या का सिद्धांत समाजशास्त्रीय चिंतन में दुर्खीम की एक महत्वपूर्ण देन है। दुर्खीम ने तार्किक रूप से आत्महत्या की सामाजिक परिस्थितियों का विवेचन किया है और इसके कारणों को सामाजिक परिस्थिति में खोजा है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।